नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 यानी शिक्षक भर्ती बहाली 3.0 में फॉर्म आवेदन की आज लास्ट डेट है और विलंब शुल्क के साथ 25 फरवरी। तो अगर आपने आवेदन न किया हो अगर आपको आवेदन करना रहा होगा तो आप आवेदन कर लीजिएगा। जहां उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, जो भर्ती प्रक्रिया पहले की चल भी रही है वो भी भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है और नई भर्ती का तो अता पता नहीं है, चाहे प्राइमरी की, चाहे जूनियर की या फिर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। और वहीं बिहार में आप देखेंगे लगातार 1 से लेकर के 12 तक कक्षाओं के लिए शिक्षक भर्तियां की जा रही हैं और इसके बाद आप सभी जानते हैं कि अगस्त में फिर से शिक्षक भर्ती बहाली 4.0 भी आएगी। तो साथियों, कोशिश करते रहें आप सभी। एक नौकरी होना आवश्यक है सबसे पहले, और साथ में तैयारी भी आप सभी आगे के लिए करते रहेंगे। अब आगे बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से देरी होनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए 15 फरवरी को कोर्ट ऑर्डर आया है, तो 15 फरवरी से हम लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 फरवरी को जिस दिन कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हुआ था, कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत उसी दिन ये पता चल गया था, समझ में आने लगा था कि जो भी पिटिशनर हैं कहीं ना कहीं चीज़ें उनके फेवर में नहीं जा रही थी। तो विभागीय तैयारियां पहले से होनी चाहिए थी। यहाँ पर कोई ये बहाना नहीं होना चाहिए अधिकारियों की तरफ से कि नहीं कोर्ट ऑर्डर अभी आए कितने दिन हुआ, भर्ती तो बहुत पहले की है। सीट अधियाचन आदि जो भी चीज़ें थी ये सब कार्य पहले भी किए जा सकते थे, या फिर जिस दिन कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हो गया कम से कम उस दिन के बाद से तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो ये तो बिल्कुल हो गया था उस दिन की, हाँ भर्ती हम लोग आगे कर पाएंगे। बाकी जो भी माननीय न्यायालय का इंस्ट्रक्शन प्राप्त होगा, कोर्ट ऑर्डर आने के बाद वो भी चीज़ें क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ ये बहाना है कि अभी कितना दिन हुआ कोर्ट ऑर्डर आए। भर्ती 2021 की है, कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हुए 20-22 दिन हो गया है, छुट्टियों के दिन भी निकाले तो भी 18-19 दिन कम से कम यहाँ पर। और हम लोग जानते हैं कि जो कुछ भी उस दिन प्रयागराज शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर जो कुछ भी अधिकारियों के द्वारा चीज़ें बताया गया कि शासनादेश बहुत जल्द आ सकता है और इसी सप्ताह में विभागीय मीटिंग भी होने वाली है। विभागीय मीटिंग की देखिए जानकारी है, लेकिन कोई भी ऐसा लेटर देखने को नहीं मिला है या फिर ऐसा कोई लेटर प्राप्त नहीं हो सका है। विभागीय मीटिंग इस चीज़ को लेकर के होती है कि आगे की प्रक्रिया को लेकर के जो भी उसमें शासन से दिशा निर्देश मिलता है उसको लेकर के ये विभागीय मीटिंग होगी। जब भी इसमें आगे के लिए प्रोसेस स्टार्ट करना होगा, एनआईसी को निर्देश देने और उसी के क्रम में किस प्रकार से एनआईसी के द्वारा फिर आगे फॉर्म आवेदन लिया जाना, चयन सूची को तैयार किया जाना, चयन सूची प्रकाशन किया जाना आदि को लेकर के। सीट वृद्धि पर हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है प्राइमरी जूनियर में, और यहाँ पर सीट वृद्धि को लेकर के कभी भी हम लोगों को सकारात्मक चीज़ें दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये था मन में कि एक बार अंतिम प्रयास कर लिया जाए, सीट वृद्धि हो गया तो भी अपना भाग्य, नहीं हुआ तो भी देखा जाएगा, लेकिन कम से कम पछतावा ना हो। बाकी गवर्नमेंट अगर बिल्कुल ठान ले कि हमको सीट वृद्धि करनी ही नहीं है, जितने पद है उसी पर किसी तरह से भर्ती कर देनी है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी है, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि मैनेजमेंट वाला जो कुछ भी मैटर है वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमें फिर से भर्ती करने का अधिकार दे दिया जाए प्रबंधकों को, जैसे पहले वे लोग भर्ती करते थे। एक बार चूंकि शासनादेश, चूंकि नियमावली बन चुकी है, संशोधन हो चुका है, शासनादेश उसके लिए बहुत पहले आ चुका था, भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एक बार ये भर्ती पूरी होने के बाद फिर आगे भर्तियां आती रहेंगी एडेड के लिए। बेसिक का तो नहीं पता, लेकिन एडेड के जो जूनियर के विद्यालय रहेंगे उनमें भर्तियां आती रहेंगी आगे, भले ही वे भर्तियां हर साल आए या ना आए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये भर्ती एक बार पूरी होना भी जरूरी है, और अगर यही भर्ती सीट वृद्धि के साथ पूरी हो, इसलिए हम लोग ऐसी मांग कर रहे हैं क्योंकि भर्ती में ऑलरेडी कितनी देरी हो चुकी है, 2021 से 2024 आ चुका है। और एक पहलू और भी है कि भर्ती प्रक्रिया को हर हाल में अब किसी भी तरह के अन्य अड़चनों से भी बचाना है, वो भी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। और 12-13 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। उसके पहले पहले भर्ती का शासनादेश आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद फिर कहीं ना कहीं भर्ती शासनादेश के लिए फिर एक नया बहाना हो जाएगा आचार संहिता का। भर्ती का शासनादेश आ जाएगा, अगर आगे चयन सूची आदि जारी करने में कोई समस्या भी अगर आएगी तो फिर वहाँ पर चीज़ें पॉसिबल हो सकती है चुनाव आयोग से अनुमति लेकर के। हालांकि दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो जाए भर्ती का शासनादेश आने के बाद। विभागीय मीटिंग को लेकर के हो सकता है कि आज शाम तक ही आप सभी को जानकारी मिल जाएगी, हमें पूरी उम्मीद है आज शाम तक ही विभागीय मीटिंग को लेकर के या तो मीटिंग संपन्न हो चुकी है या फिर जो कुछ भी जानकारी मिलेगी आप सभी को बता देंगे। बाकी हम लोग यहाँ पर बस यही उम्मीद करते हैं कि सीट वृद्धि का मुद्दा जरूर उठे इस विभागीय मीटिंग में,
और शासन स्तर से कुछ भी सीटें बढ़ा दी जाए, उनके अपने स्तर से कुछ भी सीट वृद्धि कर दी जाए। हम सभी को अच्छे से पता है कि वो समस्त पदों पर भर्ती नहीं करेंगे। समस्त अधियाचित पदों पर भर्ती अगर हो तो कम से कम 10,000 पद होने चाहिए आपकी भर्ती में। लेकिन कुछ जो भी पद हैं 4,000, 5,000, 3,000 पदों पर ही कम से कम भर्ती हो, यानी बढ़े हुए पदों पर भर्ती हो। बस हम लोग कितना यहाँ पर चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, और हम सभी आप सभी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि अच्छी खबर ही आप सभी को सुनने को मिले। और एक चीज़ यहाँ पर साथियों आप सभी को और बता दूं कि जो कुछ भी प्रोसेस होनी है आगे की, ये कोई पहली बार प्रोसेस नहीं होनी है, या कोई इसमें नए सिरे से कोई कार्य नहीं किया जाना है। जब नए आयोग से होगा तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल में अभी तो सारी चीज़ें पहले जैसे होती आ रही थी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये बहाना हो सकता है अधिकारियों की तरफ से। हम लोग उनके पर कोई आरोप नहीं लगा रहे। भर्ती उन लोगों ने निकाली है, भर्ती वो लोग पूरी भी करेंगे, लेकिन भर्ती में देरी होने की वजह से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं। सीट बहुत कम है, सीट वृद्धि होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि कहीं ना कहीं फिर से वही बहाना शुरू हो गया पहले वाला। तो अब यहाँ पर अगर वे लोग करना चाहेंगे विद इन 1 वीक सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। हालांकि पूर्व में कुछ दिन पहले से, यानी जिस दिन कोर्ट ऑर्डर आया था उसके पहले से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है आपकी भर्ती पर सक्रियता है, कार्य चल रहा है। लेकिन जब तक भर्ती का शासनादेश नहीं आ जाता तब तक कहीं ना कहीं मन में डर है कि पता नहीं शासनादेश कब तक आएगा, या फिर उसमें कोई और फिर अनावश्यक देरी ना हो, फिर आगे भर्ती में कोई डिले ना होना स्टार्ट हो जाए। एक निवेदन आप सभी से और है हमारी तरफ से, हम लोग आप जितने भी लोग ट्विटर पे आप लोगों के अकाउंट हो, अगर आप लोग ट्वीट्स करते हो तो प्लीज़ आप लोग शिक्षा मंत्री जी को या फिर मुख्यमंत्री जी को टैग करके अपने भर्ती से संबंधित आप लोग ट्वीट कर दिया करिए। हम भी करेंगे, हमें भी करना चाहिए। तो कम से कम इतना कार्य हम लोग घर बैठे कर सकते हैं, सबको करना चाहिए। कम से कम 2-4 ट्वीट्स हम लोग हर दिन करें। और अगर सच कहा जाए जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर सब लोग अगर ऐसा करें, अगर 1000, 1500, 2000 अगर ट्वीट्स अगर एक साथ हो जाए, 2-4 हम लोग मैसेज भी छोड़ सकते हैं शिक्षा मंत्री जी के व्हाट्सअप नंबर पर, उनसे निवेदन भी कर सकते हैं, या फिर उनको टैग करके डायरेक्टली ट्वीट करें, वो सबसे अच्छा है, वो ऑफिशियल तरीका है। ऐसे पर्सनली व्हाट्सअप करना उचित नहीं होता है, परेशान भी होंगे वे। लेकिन हम लोग ट्विटर पर तो कम से कम उनको टैग करके अपनी बात, अपने निवेदन, अपनी रिक्वेस्ट उन तक पहुँचा सकते हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री जी से। तो ये कार्य साथियों अगर आज आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आप सभी से निवेदन है, आग्रह, अपेक्षा है कि कम से कम 1000, 1500, 2000 जितने भी लोगों के यहाँ पर ट्विटर पर अकाउंट हो, सभी लोग प्लीज़ एक्टिव रहिएगा। और जितना हो सके हम लोगों को ये कार्य हर दिन करना है, ट्विटर पे जाकर के ट्वीट से करना है अपनी भर्ती को लेकर के, कि जल्द शासनादेश आए, सीट वृद्धि के साथ जल्दी से चयन सूची जारी हो। और दूसरा काम साथियों एक और किया जा सकता है कि जो भी अभ्यर्थी जिनके लिए पॉसिबल हो, जनता दरबार में जा करके, या फिर आप लखनऊ के आसपास के रहने वाले हो, या फिर शिक्षा मंत्री जी से अगर आप मुलाकात कर पाएँ, जैसे भी आप लोग प्रयास कर पाएँ, आप सभी भी अपनी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए अपने स्तर से आप ज़रूर कोशिश करिएगा। बाकी आने वाले समय में लखनऊ में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होकर के अपनी मांग रखेंगे, अपनी इस भर्ती को लेकर के रिक्वेस्ट किया जाएगा, तो उसकी भी जानकारी आप सभी को आगे दे देंगे। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी लेकर के आप देखेंगे कि महाधरने का ऐलान किया गया है 26 तारीख को सोमवार के लिए। तो देखते हैं उसी के आसपास आपकी भर्ती को लेकर के भी कोशिश की जाएगी। हालांकि वो मुद्दा अलग है, यहाँ पर तो आपकी भर्ती सिर्फ पूरी होना है। तो कोशिश ये करना है कि अपनी मुहिम, आपकी भर्ती की जो मुहिम हो वो सेपरेट तरीके से हो, अलग तरीके से हो। वीडियो को आप सभी लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आगे के जो भी जैसे भी सही जानकारी मिलेगी आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।